नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। दावर अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए तज्ज़िया और तबसरे के साथ अंकस टेलीविज़न ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक पर, और वो ये है कि किस तरह से एक मुल्क की आवाम को मायूसी और यासियत का शिकार किया जाता है ताकि उनमें बैरूनी हमला आवरों से किसी किस्म की मज़ाहमत करने की हिम्मत ना रहे, ताकत ना रहे, इस्तात ना रहे, और सबसे बढ़ के ख्वाहिश ना रहे, हिम्मत ना रहे। वो ये ना समझें कि हम बाहर से जो एक हम पर कल्चरल के तौर पर, तहज़ीब के तौर पर या फ़ौजी मदाखलत के ज़रिए से हम पर चढ़ाई की जा रही है, हम इसको सहार सकते हैं। उन्हें इस हद तक मायूसी और रियासियत का शिकार कर दिया जाए कि वो मुल्क मुतहम्मल ना हो सके भी किसी भी किस्म के हमले का, चाहे वो तहज़ीबी हो, सकाफ़ती हो, या किसी और आड़ में आप पे हमला किया जाए। हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान इन्हीं गुनागो मुश्किलात का शिकार है। इस पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अहबाब से भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको कभी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं मिलेगी, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं मिलेगी। हम बेलाग तज्ज़िया और तबसरे पेश करते हैं बग़ैर किसी लगी लिपटी के, और हमारा मतमा नज़र सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का दुरुस्त नैरेटिव और बयानिया दुनिया के सामने रखा जाए। असल मौजू की तरफ आते हैं कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पर इस वक्त आप देखेंगे कि यासियत और मायूसी फैलाने वाले भरमार है वीडियोस की, लेक्चर्स की, तहरीरों की। सोशल मीडिया पर आप देख लेंगे। इसके अलावा मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टाउट बैठे हुए हैं इन एजेंसियों के जो पाकिस्तान में यासियत और मायूसी फैलाना चाहती है। इसकी वजह क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है कि ये इस किस्म की चीज़ें आप बार बार देखते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, उनका ताल्लुक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से है। एक वीडियो उन्होंने भेजी, उस वीडियो में एक नौजवान शख्स एक बड़े तरबिया अंदाज में और एक बड़े रिद्म के साथ पढ़ रहा है कि हाँ मैं भी बागी हूँ, ये भी बागी है, वो भी बागी है, जो अपने आप को मुल्हिद कहे वो भी बागी है, जो फातिमा जिना हो वो भी बागी हैं, ये भी बागी हैं, सब बागी हैं। बागी कोई अगर नहीं है तो वो है जो वर्दी वाले हैं, जो इस मुल्क के असल हुक्मरान है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें करने की ज़रूरत क्या है? आपको समझने की ज़रूरत है कि किसी मुल्क को फ़तह करने के लिए आपको दो चीज़ों को शिकस्त देनी पड़ती है। सिर्फ उसकी फ़ौज को शिकस्त नहीं देनी होती, आपने उसके अवाम को भी शिकस्त देनी होती है। अगर आप अवाम को शिकस्त दिए बग़ैर किसी मुल्क पर जाबराना और आमराना तसल्लुत कायम कर लें उन पर फ़ौज कशी करने के बाद, तो फ़ौज कशी की ये फ़तह बहुत अरसा बरकरार नहीं रहती, क्योंकि अवाम आपके ख़िलाफ़ फिर लड़ती है। गली गली, कूचे कूचे, महल्ले महल्ले और घर घर में लड़ाई होती है। हर दरवाज़े पर आपको एक शहरी, मुखलिस शहरी फ़ौजी बना हुआ मिलता है। लिहाजा आप वो तसल्लुत बरकरार नहीं रख सकते। बेशुमार मिसालें हैं इसकी पूरी दुनिया में। लिहाजा ये किया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता पहले जहनों की आबियारी की जाती है, उनकी गोडी की जाती है, कलमकारी की जाती है, बीज डाला जाता है, उन्हें पानी लगाया जाता है, एक मुनासिब और साजगार माहौल पैदा किया जाता है, और उस मुल्क के अंदर से लोग पैदा किए जाते हैं जो बैरूनी हमलावरों के हम ख्याल होते हैं, उनको जी आयान उन्हें वेलकम कहते हैं और अपने मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ काम करते हैं। बाज़ लोग जानते बूझते हुए डॉलरों और पाउंड्स और रियाल्स और इस किस्म की चीज़ों के इवज़ अपनी खिदमात बेचते हैं, मादरे वतन को बेचते हैं, और बाज़ लोग अनजाने में पूरे इखलास के साथ उनके हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि जो गलत कारी वो कर रहे होते हैं वो समझते हैं कि वो दुरुस्त काम कर रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। वो दजल और फ़रेब का शिकार होते हैं। बहरहाल वो दोनों तरह के अशख़ास, दोनों तरह के लोग मुल्क की जड़ें खोदने का काम अंजाम देते हैं। जब ये काम तैयार हो जाता है, फसल पक के तैयार होती है, तो फिर उसके बाद आखिरी हरबे के तौर पर अगर फ़ौज कुशी की ज़रूरत पड़े तो उस मुल्क पर फ़ौज कुशी की जाती है, वरना उस मुल्क को वैसे ही दूर बैठे हुए अपनी मुट्ठी में कर लिया जाता है, और बैरूनी आका दूर से डोरियाँ हिलाकर कठपुतली हुक्मरानों के ज़रिए उस मुल्क से हर वो काम करवाते हैं जो उनके मफाद में और उस मुल्क के अवाम के ख़िलाफ़ होता है, उनके मफाद के ख़िलाफ़ होता है। 4th जनरेशन वॉर्स हैं, 5th जनरेशन वॉर्स हैं। एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, हक़ाइक़ को और सच को झूठ के साथ इस तरह से मिला के पेश किया जाता है कि इंसान को ये तमीज़ करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ दुरुस्त है और कौन सी चीज़ गलत है। कई ऐसी फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज़ वजूद में हैं इस वक्त जो पाकिस्तान पर दिन रात ताबड़तोड़, उनका सिर्फ एक मकसद है और वो ये है कि ताबड़तोड़ हमले करें पाकिस्तान की नज़रियात पर, पाकिस्तान की असास पर, पाकिस्तान बनाने वालों के फ़लसफ़े पर, और पाकिस्तान में रहने वाले लोग बाशऊर, मैं कहूँगा बाशऊर लोगों के अकायद के ऊपर उनकी बुनियादें हिला दी जाएँ। उन्हें ये तक पता ना चले कि 1947 में ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया किस लिए था,
और अब अगर मार्ज़ वजूद में आ गया है और हम इसे मार्ज़ वजूद में आने से रोक नहीं पाए उस वक़्त, तो अब हम इसकी बीख को नहीं किस तरह कर सकते हैं, इसकी जड़ों को खोखला करके उनमें तेज़ाब कैसे डाल सकते हैं ताकि ये तनावर दरख्त अपनी जड़ से ही उखड़ जाए और गिर पड़े। उसके लिए आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 4th and 5th जनरेशन वॉर कोई भी दुश्मन नहीं जीत सकता उस वक़्त तक जब तक कि जिस मुल्क पर वो मुसल्लत की गई है वो उस मुल्क के शहरी उसका मुकाबला न करें और हथियार उठा के उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद न करें। हथियार उठाने से मकसद ये नहीं है कि आप बंदूकें और पिस्तौलें और तोपखाने जैसी चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दें। आपके हाथ में जिस डिवाइस पर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो डिवाइस आपका हथियार है। किसी ऐसी चीज़ को जिसकी तस्दीक नहीं हुई, जो आपको अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नज़र आती है, आपकी मसल्ह फ़ौज हैं, आपके दूसरे मुल्की सलामती के इदारे हैं, आपकी हुकूमत है, आपकी पुलिस है, आपके शहरी दिफा का महकमा है, आपके उलमाए कराम हैं, आपकी तालीमी तदरीसी निज़ाम का सिस्टम है, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का हिसाब किताब है, गली मोहल्ले की बात है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको नज़र आता है कि ये आपके मुल्क के मफाद में नहीं है और आप उसकी तस्दीक नहीं कर सकते, तो आप उससे अपने से आगे मत बढ़ाइए। ये पहली फ़तह है जो आपने अपने दुश्मन पर हासिल कर ली है, क्योंकि आपका दुश्मन आपके जहनों को ऐसे ही उन पर तसल्लुत जमाता है, उन्हें खोखला करता है और फिर उसके बाद अपना गंद और अपना मवाद उसमें भरता है। आप किसी भी गैर तस्दीक शुदा ख़बर को आगे बढ़ाने से पहले ये सोच लें कि क्या इसे आगे बढ़ाना मेरे मुल्क के मफाद में है या मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ है। अगर आप एक सच्ची खबर रोक लेंगे तो ये खबर रुकने से भी रुकेगी नहीं और आम होकर रहेगी, लेकिन अगर आप एक झूठी खबर को रोक लेंगे तो यकीन करें कि इस जिहाद में जो आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, आपने एक कामयाबी हासिल कर ली। पहली बात ये ज़हन में रखिए कि बग़ैर तस्दीक शुदा कोई भी ख़बर आगे बढ़ाने से पहले 1000 मरतबा सोचिए कि इसका आपके मुल्क के मफाद से क्या राब्ता है। इसके अलावा आपको मेंटेलिटी समझने की ज़रूरत है उन लोगों की, मायूसी और यासियत फैलाते हैं लेकिन हल कोई नहीं देते। ये सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ उन लोगों की जो मुल्क पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, आप बड़े बड़ी लच्छेदार बातें सुनेंगे, आप बड़े बड़े 2-2 गज़ लंबे अल्फाज और बड़े बड़े शुस्ता बरजुस्ता चोज़न एंड चिज़ल किस्म के फ़िक्रे सुनेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बड़ा कोई इल्म बरदार और कोई बहुत बड़ा फ़िलासफ़र, फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर आपके सामने बात कर रहा है। ऐसी ऐसी आपको मिसालें देगा, आपको मुआशरे से गंद निकाल के दिखाएगा और आप सर हिलाने पर मजबूर होंगे कि ये बंदा बात दुरुस्त कर रहा है। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि क्या ये वाकई मुखलिस है या ये सिर्फ़ आपके जहन में मायूसी भर रहा है? और उसका तरीका सिर्फ़ एक है, क्या ये शख्स मुआशरे की कमज़ोरियाँ और गंद और बुराइयों की निशानदही करने के बाद क्या आया उनका कोई हल भी पेश करता है, या आपको सिर्फ मायूसी और यासियत का शिकार करके तालियां समेट के अपनी जेब में डाल के रुखसत हो जाता है। यकीन कीजिए कि अगर ये मुआशरे की और बुराइयां और कमज़ोरियां बताने के बाद उनका हल पेश नहीं करता तो ये शख्स आपके मुल्क का, आपके मुआशरे का, आपका दुश्मन है। ये आपके मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर वो कोई मुस्बत हल भी पेश करता है तो आप ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि इस शख्स ने आपके मुल्क के मुआशरे के बारे में जो भी बुराई पेश की है इखलास से पेश की है और ये उसकी दुरुस्तगी चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है जिसे आपको समझने की अशद तरीन ज़रूरत है। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का इस वक्त एक इंतहाई अहम मामला है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। खुदा के लिए लिल्लाह आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप इस मुल्क के सिपाही हैं इस जंग में, इस मुल्क के दिफा में। दुश्मन सिर्फ आपकी सरहदों पर हमलावर हो के 1965 की तरह लाहौर जिम खाना में आके चाय पीना पसंद नहीं करेगा, नाश्ता करना पसंद नहीं करेगा। वो आपको कल्चरल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये 1996 की बात है, आज से 24 साल पहले सोनिया गांधी ने एक जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अब हमें पाकिस्तान से जंग करके उसे फतह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसे कल्चरल तौर पे, सकाफती तौर पर हम पहले ही फतह कर चुके हैं। हर लड़का वहाँ पर उस वक़्त बॉलीवुड का हीरो बनने और उसके जैसे हेयर स्टाइल रखने के लिए मरा जा रहा था। हर लड़की उस वक़्त बॉलीवुड की डांसर बनने के लिए थी। इन लोगों ने, इन माओं ने, इन बापों ने बाद में इस 24 साल में जिस नस्ल को पैदा किया, आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपनी नस्ल की तरबियत कैसे की होगी। तो सोनिया गांधी का बयान कोई इतना गलत नहीं था। लिहाजा आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ फ़ौजी यूनिफॉर्म पहने हुए, वर्दी पहने हुए, बंदूक हाथ में थामे हुए सरहद पर जंग नहीं करता। ये हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है, ये 4th and 5th जनरेशन वॉर का ज़माना है।
इस वक्त आपको भी शाना बशाना अपने फ़ौजियों के, बावर्दी फ़ौजियों के, बग़ैर वर्दी का फ़ौजी बन के आपको इस महाज को संभालना है। आपके ज़िम्मे है कि आप अपने मुल्क की नज़रियाती सरहदों का दिफा करें। जोग्राफियाई सरहदों का दिफा आप अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर छोड़ दें, वो बहुत बेहतर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ज़िम्मे इस मुल्क की नज़रियाती सरहदों का दिफा है। अगर आप ये काम बखूबी आसान तरीके से अंजाम दे लेंगे तो यकीन कीजिए कि इस जद्दोजहद में, इस कलमी जहाद में, इस इलेक्ट्रॉनिक जहाद में आप गाजी होंगे। यहाँ पर शहादत का वो सिलसिला तो है ही नहीं। हाँ, अगर आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाए या आपकी आईडी पर बैन लग जाए तो शहादत के रुतबे पे भी आप इलेक्ट्रॉनिकली कह लें कि फायज हो जाएंगे। लेकिन ये वो महाज ऐसा है ये वाला कि यहाँ पर अगर आपने अपनी बरतरी कायम की तो कोई दुश्मन आपको बतौर कौम, बतौर उम्मत, बतौर मिल्लत शिकस्त नहीं दे पाएगा। आपके मुल्क को नज़रियाती तौर पर या कल्चरल सकाफती तौर पर फ़तह नहीं कर पाएगा। आपकी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त कायम रहेगी। लिहाजा खुदा के लिए कोई भी ख़बर आगे बढ़ाने से पहले जो आपके मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ हो, तहकीक कर लिया करें, वरना उस ख़बर को आगे मत बढ़ाया करें। आज का यही मैसेज है। अंकस टेलीविज़न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हमारा साथ दीजिए, पाकिस्तान की आवाज़ बनिए और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया। दावर अजीज़ आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।